हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंडेड ब्रेन्स। मैं हूं करीना, आपकी ईवीएस एजुकेटर एंड आई होप आप सब हेल्दी होंगे। सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूं कि माइंडेड ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एंड इसके साथ साथ हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है जहाँ पर आप अपने ब्रदर या अपनी सिस्टर को वहाँ पर जोड़ सकते हैं जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं। हिंदी मीडियम चैनल पर आपको अदर स्टेट बोर्ड्स के भी वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। साथ साथ में आपको फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं विद डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो उसे ग्रैब करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को कर लेना होगा चेक। सो चलिए आज की वीडियो से स्टार्ट करते हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 1, मोर अबाउट माई सेल्फ। इसमें हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, मोर अबाउट माई सेल्फ, मतलब कि हम खुद के बारे में आज जानने वाले हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। मोर अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ में हम पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम कौन हैं, हमारे पेरेंट्स के नेम, हमारा बेस्ट फ्रेंड, ग्रैंड पेरेंट्स, एज एंड और भी बहुत कुछ। सो पूरा डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। ओके, सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड अदर्स। यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट्स, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड अदर्स। बिल्कुल सही, मतलब कि दूसरों को हम बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं, राइट। ओके, सो हाउएवर मोर देन नोइंग अदर्स, मतलब दूसरों को जानने से ज़्यादा इट्स इम्पोर्टेंट, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू बी सेल्फ अवेयर, राइट। हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है स्टूडेंट्स, सेल्फ अवेयर हो जाना, खुद के बारे में जान लेना, राइट। Here we are going to discuss about myself. So आज हम myself मतलब खुद के बारे में जानने वाले हैं। So when we are aware of ourselves, जब हम खुद के बारे में aware हो जाते हैं अच्छे से, we can identify our strengths and weaknesses। जी बिल्कुल सही है ना। जब हम अपने बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, खुद को अच्छे से जानने लग जाते हैं, तो हमारी स्ट्रेंथ्स और हमारी वीकनेसेस क्या है, हम ये भी अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारी क्या ताकत है, हमारी क्या कमज़ोरियाँ हैं, ये हम अच्छे से समझने लग जाते हैं। वी रिस्पेक्ट आवर सेल्व्स, है ना, हम खुद की रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। ऑल्सो बीइंग सेल्फ अवेयर कैन बूस्ट द कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली, जब हम अपने बारे में जानते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो जाता है, राइट स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको समझ आया है कि हम सेल्फ अवेयर होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। जब हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं तो अपनी रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें अच्छे से पता होता है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या वीकनेसेस है। इसके साथ साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो जाता है, राइट। सो चलो अब सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है हम ये समझ लेते हैं, है ना। जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं ये हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आता है नेम, है ना, हमारा नाम। और कई बार क्लास में टीचर पूछ लेती है कि अच्छा तुम्हारा नाम दीपा है ना, चलो बताओ दीपा का मीनिंग क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके नेम का मीनिंग क्या है ना। कई बार हमसे बहुत लोग क्वेश्चंस करते हैं कि मीनिंग बताओ, अपने नेम का मीनिंग बता दो, है ना। सो इसलिए आपको अपने नेम का मीनिंग भी पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट आता है जेंडर। जेंडर यानी कि बॉय है कि गर्ल है। जब भी हम इंट्रोडक्शन सुनते हैं, किसी का भी इंट्रोडक्शन हम सुनते हैं तो पता चल जाता है कि सपोज नीता, सो समझ आ रहा है कि वो गर्ल है। गौरव, है ना, से क्या पता चल रहा है कि वो एक बॉय है, राइट स्टूडेंट्स। सो जेंडर, हम कई बार जेंडर इंक्लूड करते हैं ऐसे नेम्स में, जैसे कि कृष्णा, अगर वो एक गर्ल है और उसका नेम कृष्णा है, सो हम उसमें क्लियरली वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आई एम अ गर्ल, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एग्जैक्टली। सो एज पर आते हैं कि एज, ओके, हमें अपनी एज भी पता होनी चाहिए। हम उसे माई सेल्फ में इंक्लूड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, सो अब आते हैं बर्थ डेट पे।
ओके, बर्थ डेट ये तो आपको अच्छे से याद होगी, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा वेट करते हैं अपने बर्थडे के लिए। सो आप अपना बर्थ डेट भी वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लेस एड्रेस, मतलब कि आप कहाँ रहते हैं उसका एड्रेस आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आपको अपना एड्रेस अच्छे से पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि हम कौन सी कंट्री में हैं, सिटी, टाउन या विलेज का नेम। ओके, सो ये चीज़ें भी आप अपने माई सेल्फ में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इज पेरेंट्स नेम। पेरेंट्स नेम मतलब नाम तो ठीक है, आपको पता ही है, इसके साथ साथ आपको करेक्ट स्पेलिंग के साथ वहाँ पर आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन। अब ये ऑक्यूपेशन क्या होता है ना? ऑक्यूपेशन होता है मतलब कि क्या काम आपके पेरेंट्स करते हैं, है ना, क्या जॉब करते हैं, या कोई पेरेंट्स आपके जैसे आपकी मम्मा है ना, आपकी मदर घर में ही रहती है, घर को संभालती हैं, तो शी इज़ अ होम मेकर। सो ये होता है कि काम, है ना। और फादर अगर बिजनेसमैन है या इंजीनियर है, ये चीज़ होती है ऑक्यूपेशन। ओके, नेक्स्ट इज क्लास। वेरी सिंपल, क्लास आपको वहाँ पर मेंशन करनी है। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज स्कूल क्लास टीचर। अच्छा, स्कूल क्लास टीचर, कभी कभार मम्मा घर में पूछती है ना, अच्छा बताओ बेटा क्लास में कौन पढ़ाने आया था, कौन सी टीचर आई थी। सो आपको उनका नेम भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज नेम ऑफ सिबलिंग्स। अब सिबलिंग्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स? हमारे ब्रदर या हमारे सिस्टर, उनका नेम आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट इज वर्क। अब आपके ब्रदर क्या काम करते हैं या आपकी सिस्टर क्या काम करती है। सपोज सिस्टर अगर स्कूल जाती है, सो शी इज़ अ स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट इज बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड का नेम, देन ग्रैंड पेरेंट्स नेम, जिसमें आपके दादा या दादी का नाम आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्टैक्ट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सो एड्रेस के साथ साथ आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी अच्छे से याद करना है, सो दैट अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन में हैं सो आप अपने पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट ईजीली कर पाए। सो कॉन्टैक्ट नंबर आपको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट इज द ऑप्शनल पार्ट, पेट एनिमल। ठीक है, अब पेट एनिमल मतलब कि जब घर में हम कोई भी डॉग या हमारे घर में कोई कैट होती है ना, उसका नाम हम रखते हैं। सो ये ऑप्शनल है, जिसके घर में है वो अपने माई सेल्फ में इंक्लूड कर सकते हैं, या इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आप उसे बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम पढ़ेंगे ऑल अबाउट माई सेल्फ। अब हम इसे प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो अभी हमने पॉइंट्स क्लियर किए उसी बेस पर हम इसे भी क्लियर करेंगे। सो माई नेम इज, सपोज किसी भी लड़की का नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, माई नेम इज करीना। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो के है ये हमेशा आपका कैपिटल होगा। कोई भी नेम आप लिखेंगे हमेशा फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट, आई एम 8 years old। अब यहाँ पर हमने क्या मेंशन किया है? एज। वेरी गुड। देन माई मदर टंग इज, अब हमारी जो बोली है, ठीक है, जो आप भाषा बोलते हैं वो भाषा आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज आई वॉज बोर्न ऑन 3rd June। अच्छा, ये क्या है? बर्थ डेट। वेरी गुड। देन माई एड्रेस इज, अब एड्रेस के लिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया गया है, इसी फॉर्मेट में आपको याद करना है अच्छे से। सपोज यहाँ पर लिखा है 302 सम्राट अपार्टमेंट, JK रोड, विजयनगर, भोपाल, है ना। सिटी नेम यहाँ पर मेंशन है, आपका फुल एड्रेस आपको इसी फॉर्मेट में अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप जैसे आपको खुद का हाउस है, हाउस नंबर, कौन से रोड पर आप रहते हैं, कौन सी सिटी में, ये चीज़ें आप ऐसे ही फॉर्मेट में आपको मेंशन करनी है। ओके, द नेक्स्ट इज देयर आर डैश मेंबर्स इन माय फैमिली। ओके, सो फैमिली अब आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप्स की होती है, कोई फैमिली छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। सो ऐसे ही अगर आपको माई सेल्फ को इंटरेस्टिंग बनाना है और पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, सो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के भी काउंट करके यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। ओके, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि मेरी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 4। ओके स्टूडेंट्स, ओके,
सो नेक्स्ट इज माई फादर्स नेम। अब फादर नेम में आप हमेशा क्या लगाएंगे, मिस्टर। ओके, क्या लगाएंगे, मिस्टर। और हमेशा नेम को कैसे स्टार्ट करना है, कैपिटल लेटर के साथ, है ना। कैपिटल लेटर आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आप ऐसे मेंशन करेंगे। हमेशा आपका जो भी नेम होगा वो कैपिटल लेटर के साथ ही शुरू होगा। देन मदर्स नेम हमेशा स्टार्ट होगा मिसेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है कि फादर्स नेम में आएगा मिस्टर एंड मदर्स नेम में आएगा यहाँ पर आपका मिसेस। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया है कि फादर्स नेम में क्या आएगा और मदर्स नेम में क्या आएगा। ओके, द नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन, जिसकी हम बात कर रहे थे कि क्या काम करते हैं हमारे पेरेंट्स, वो हमें यहाँ मेंशन करना है। यहाँ पर लिखा है माई फादर इज अ बिजनेस मैन एंड माई मदर इज अ होम मेकर। मतलब कि मेरे फादर एक बिजनेस संभालते हैं और मेरी मम्मा घर में ही घर को संभालती है। ओके, सो नेक्स्ट इज आई स्टडी इन क्लास। मतलब कि अब नेक्स्ट पॉइंट में हम मेंशन करेंगे क्लास को और स्कूल का नेम, कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, वो स्कूल नेम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ओके स्टूडेंट्स, स्कूल का नेम आपको विद करेक्ट स्पेलिंग याद होना चाहिए और आपको यहाँ पर मेंशन करना है दैट आई स्टडी इन क्लास सेकेंड इन XYZ स्कूल। ओके, नेक्स्ट इज माई क्लास टीचर्स नेम। ठीक है, ये आपको मैंने पॉइंट में कवर करवा दिया था कि क्लास टीचर का नेम आप याद कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज ब्रदर्स नेम। अगेन नेम हमेशा आपको लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर जो कैपिटल है उसी से ही स्टार्ट करेंगे एंड ही इज अ स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स आई हैव डैश फ्रेंड्स। अब अपने फ्रेंड्स को आप यहाँ पर काउंट करके लिख सकते हैं कि आपके जितने भी फ्रेंड्स, लाइक आई हैव 2 फ्रेंड्स या आई हैव 5 फ्रेंड्स, जो भी आपके जितने फ्रेंड्स हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देन माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम। ओके, अगेन माई ग्रैंड मदर्स नेम यहाँ पर आपका आ जाएगा, माई ग्रैंड फादर्स नेम एंड आई हैव अ पेट डॉग या पेट कैट। ये चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आपके घर में है पेट डॉग या कैट सो आप उसे मेंशन कर सकते हैं नेम के साथ, दैट माई पेट्स नेम इज लियो। ओके, सो अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग, कॉन्टैक्ट नंबर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा अपने फादर एंड मदर के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन अब हम सीखने वाले हैं कि क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं माई सेल्फ में, है ना। जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए खुद के बारे में, जैसे कि हॉबीज़, फेवरेट्स, एम, लाइक्स एंड डिसलाइक्स और हमारी क्वालिटीज़। ठीक है, अब हॉबीज़ पर हम आते हैं, जैसे कि हॉबीज़ कुछ बच्चों की होती है ड्राइंग करना, स्केचिंग या राइडिंग अ बाइसिकल। सो यही चीज़ें हॉबीज़ आपको अच्छे से आपकी पता होनी चाहिए। जब भी आपसे कोई पूछे सो आप कंफ्यूज ना हो एंड तुरंत आंसर कर पाए कि मैम ये मेरी हॉबी है, या जो भी हॉबीज़ है आप वहाँ पर मेंशन कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज़ योर फेवरेट्स। ठीक है, फेवरेट्स, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, कलर, गेम्स, फूड आइटम, ये जो भी आपके फेवरेट्स है ये आपको अपने बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर करवाते हैं। आप ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो जाते हैं जब ये चीज़ें आपको पता होती है। नेक्स्ट इज़ योर एम। अब एम क्या होता है, जब हमारे माइंड में कोई चीज़ लाइक कोई गोल डिसाइडेड होता है कि मुझे बड़े होके ये बनना है ना, मैं बड़े होके टीचर बनूंगी या बड़े होकर इंजीनियर बनूंगा। सो ये होता है आपका एम। जब आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन सो यू कैन इजीली आंसर। नेक्स्ट इज योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, मतलब कि आपको क्या पसंद है करना और क्या नहीं पसंद है, ये चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा अपने लिए सेल्फ अवेयर बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटीज़। अब क्वालिटीज़ आपकी मतलब कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि आप बहुत स्मार्ट हैं या आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, पंक्चुअल हैं, ये क्वालिटीज़ आपको अपनी फाइंड आउट करनी है। इसके साथ साथ आप अपनी वीकनेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, कि आपके अंदर क्या वीकनेस है।
ठीक है। जैसे आप किसी सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं कवर कर पाते हैं, सो वो आपकी क्या है, वीकनेस है ना। सो जो भी आपकी वीकनेस है वो भी आपको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आप क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर स्टूडेंट्स। वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में आज हमने कवर किया है माई सेल्फ के बारे में, हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन कवर की है कि माई सेल्फ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आपको क्या करना होगा, लाइक एंड करना होगा शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि माइनेट ब्रेन्स पे आपको मिलती है हाई क्वालिटी एजुकेशन विथ टॉप कोर्सेज, जहाँ पर आपको इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम में आपको मिल जाते हैं। एंड वैदिक मैथ्स एंड क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी अवेलेबल है, जहां पर क्रैश कोर्स आपको एग्जाम टाइम में कवर करवाए जाते हैं। अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे कर सकते हैं फॉलो। साथ में ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एंड एप्लीकेशन एंड वेबसाइट के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।